नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अभी तत्काल में शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे समाज में इसकी बहुत अधिक मान्यता है। बहुतेरे लोग नवरात्र व्रत पूजन का आयोजन करते हैं। आज मैं समाज के कल्याणार्थ नवरात्र का पूजन, जो शास्त्र की विधियां बताई गई हैं, पुराणों में और आगमों में वर्णित हैं, उस विधि को समाज के कल्याणार्थ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह नवरात्र पूजन दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि क्रम जो है, यह एक तांत्रिक विधि है और इसके अपने आयाम होते हैं। सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ करने के पहले सुरक्षात्मक क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जिसमें पहली क्रिया है आसन विधान, दूसरा है दिग रक्षण और तीसरा है देह रक्षण। यह क्रिया अत्यंत आवश्यक है। बहुतेरे व्यक्ति इसको गलत ढंग से करते हैं। वे आसन और भूमि का पूजन तो जरूर करते हैं, पहले आसन पर बैठने के बाद करते हैं, जो सर्वथा गलत है। देवता के मस्तक पर बैठकर देवता का पूजन नहीं होता है। तो सर्वप्रथम कुशासन के ऊपर एक कंबल का आसन बिछा दें और अपने हाथ में एक जलपात्र ले लें। जलपात्र में तीर्थ का आवाहन करें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पत्ता से उसे आम के पल्लों से परिचालित करें। सन्नो देवी अभिष्टदा अपो भवन कुपीते सन्रोभि सर्वंतो नः। इसके बाद जो आपके सन्मुख जो कंबल का आसन है, उसके ऊपर दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से ह्रीं बीज का न्यास करें, यानी लिखें और उसे प्रणाम करें। इसके बाद विनियोग का जल लेकर आसनोपवेशन विनियोग करें। ओम अस्य श्री आसनोपवेशन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुत्तल छंदः कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। विनियोग का जल आसन पर छोड़ दें और एक फूल और अक्षत आसन पर चढ़ाकर माता पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम नित्यं पवित्रं कुरु चासनम। इस ढंग से पृथ्वी को प्रणाम करके व्यक्ति का जो श्वासा चल रहा हो, दाहिना या बायां, उसी पैर को आसन पर रख कर बैठें। इस प्रकार आसन विधान से जो व्यक्ति साधना में बैठता है, उसको पृथ्वी जनित कोई भी बाधा व्याधि नहीं होती है। बैठने के बाद दिक् रक्षण करें। 11 बार दिक् रक्षण के मंत्र को पढ़ करके भगवती को प्रणाम करते हुए दिक् रक्षण करें। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम रक्ष चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्या उत्तरस्याम तथेश्वरी। इस मंत्र को पढ़ने से दिक् रक्षण हो जाता है। तत्पश्चात
सप्तशती में बताए हुए कवच का पाठ करें अथवा अपने इष्ट देवी देवता के कवच का पाठ करें। इन 3 क्रियाओं को करने से साधक की सुरक्षा हो जाती है, विरोधी शक्तियाँ उस पर हावी नहीं हो सकती हैं, ऋणात्मक शक्तियों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार आसन पर बैठने के बाद आचमन करें। सर्वप्रथम ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा इति हस्त प्रक्षालनम। शरीर शुद्धि करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। शरीर शुद्धि के उपरांत अपने भ्रुकुटी मध्य में तिलक धारण करें। स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि मंत्र का पाठ करते हुए तिलक धारण करें। शिखाबंधन करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरु शुभ में। यज्ञोपवीत धारण करें। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयु समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये प्रारंभिक क्रियाएं हैं जो अनुष्ठान पूजा में प्रथम की जाती हैं। इस क्रिया के बाद चुके सप्तशती पाठ अपना में शक्ति के जागरण का प्रतीक है और इसे एक तांत्रिक अनुष्ठानों में गिना जाता है। तो इसके बाद सभी दिशाओं में सरसों छीट कर सर्वप्रथम भूतोपसारण करें। अब सरपन तुझे भूता जे भूता भूमि संस्थिता जे भूता विघ्न करता रहू नश्यंतु शिवाज्ञया सरसों छीटे। इस प्रक्रिया के बाद स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ करें। कर्मकांड संबंधी बातों की सहायता लेने हेतु वाराणसी से प्रकाशित पंडित शिवदत्त मिश्र की पूजन पुस्तिका का सहारा लें जो ज़्यादा उपयोगी है। तो स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ के उपरांत दीपक प्रज्वलित करें। भगवती के दाहिने दीपक स्थापित किया जाता है और बामें धूप स्थापित किया जाता है। ये प्रक्रिया है। दीपक को स्थापना कर दें। एक पीला वस्त्र बिछाकर सबसे दाहिने तरफ माने अपने बाएं साइड में प्रथम गुरुमंडल का स्थान दें। अक्षत कुंज पर सुपारी रख कर के गुरुमंडल का स्थान दें। उसके बाद अक्षत पुंजों को रखकर उस पर सुपारी रखकर नवग्रह मंडल का स्थान दें। नवग्रह मंडल के बाद भगवान शिव को स्थान दे जो सभी तंत्रों के गुरु और उपदेशक हैं। तदनुसार उसके बाद बगल में हनुमान जी को स्थान दे जो भगवती के अग्रदूत माने जाते हैं। मध्य में कलश होगा। कलश के बाएं तरफ भगवती के सन्निकट भैरव का स्थान होता है। इनको स्थापित करें। भगवती के बगल में जोगनी माताओं का स्थान होता है और सबसे बाएं गणपति का स्थान होता है। इस प्रकार स्थान सजा करके कलश स्थापना करें। कलश जो है अखिल ब्रह्मांड का प्रतीक है और उस ब्रह्मांड के अंदर हम आप नाना तरह के जीव जंतु
संपूर्ण प्रकृति, विभिन्न पर्वत, सागर, नक्षत्र, ग्रह, देवी देवता, विभिन्न प्राणी उस ब्रह्मांड में अवस्थित हैं। उसी ब्रह्मांड का प्रतीक यह कलश होता है। कलश की स्थापना करें। उसमें जो विहित तत्व हैं, गंध, पुष्प, पान, सप्तमृतिका, सप्तधान्य, सर्वौषधि, पंचरत्न इत्यादि इत्यादि, इन वस्तुओं का, दुर्वा, कुशा इत्यादि का उसमें प्रक्षेपण करें। गंगा जल से पूरित करें। आम्र पल्लव या पंच पल्लव उसके ऊपर रख करके वस्त्र से आवेष्टित करें। पूर्ण पात्र को रखकर उसके ऊपर नारिकेल इत्यादि फल को स्थापित करें। यह कलश की आकृति होती है। इससे संबंधित मंत्रों का प्रयोग करते हुए कलश को स्थापित करें। कलश की स्थापना के बाद वरुण देव जो कलशा के अधिष्ठात्री हैं उनका आवाहन और पूजन करें। यहाँ से पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कलश पूजन के बाद सबसे दाहिने तरफ अपने गुरु मंडल का पूजन करें। स्वगुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परमेष्टि गुरुवे नमः इत्यादि इत्यादि जो परंपरा है उसके अनुसार गुरु मंडल का पूजन करें। अथवा जो दीक्षित नहीं हैं, जिनके परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है, वह सप्त ऋषि मंडल का पूजन करें। सप्त ऋषि ही आदि गुरु हैं, वहीं से परंपरा चली है। इस मानव समाज में महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय महाराज ने सर्वप्रथम गुरु का कार्य किया। वे आदि गुरु माने जाते हैं। तो गुरु मंडल का वहाँ पूजन करें। और उसके बाद सबसे बाएं तरफ गणपति का पूजन करें। गुरु मंडल के बगल में नवग्रह मंडल का पूजन करें। याद रखें, नवग्रह मंडल के अंदर अधिदेवता, प्रतिधि देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता गिने जाते हैं। इनका वाहन पूजन अवश्य होना चाहिए। नवग्रह मंडल के बगल में तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव के बगल में हनुमान जी का पूजन करें, जो भगवती के अग्रदूत माने जाते हैं। फिर कलश के बाएं तरफ भैरव की पूजन करें। बटुकनाथ का आवाहन करें। करकल बाल कुंडली दंडपानि सर्वव्याल जग्गो पवित्री कटु समय सुपर्जा विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धता साधका नाम। बटुकनाथ का पूजन करें। बटुकनाथ के बगल में योगिनी माताओं का पूजन करें। आवाहयामि त्वां महायोग देवीं योगिनी परमेश्वरीं योगाभ्यासेन संतुष्टा परध्यान समन्विता। योगिनी माताओं का वाहन पूजन करें। इस तरह के अंग देवताओं के पूजन का कार्य पूर्ण होता है। तदुपरांत कलश के ऊपर भगवती दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र ओम आं ह्रीं क्रां यं रं लं वं सं खं सं हं सः सो हं। दुर्गा देवता प्राणा इह प्राणा ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं खं सं हं सः। दुर्गा देवता जीव यह स्थित ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं सं खं सं हं सः। दुर्गा देवता सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं सं खं सं हं सः। सर्व दुर्गा देवता वाक् मन त्वक् चक्षु जिह्वा श्रोत्र घ्राण प्राण पाणिपाद पायुपसारी आगत्य श्रीराम सुखम तिष्ठन्तु स्वाहा। दुर्गा देव्यै नमः। इस प्रकार दुर्गा देवी का प्राण प्रतिष्ठा कलश में करें और पूर्ण सविधि षोडशोपचार से भगवती का वहाँ पूजन करें। पूजन काल में श्री सूक्त इत्यादि मंत्रों का प्रयोग करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद भगवती
की आरती करें कपूर से, कुछ प्रार्थना करें। यह जो है पूजन का क्रम है, इसी ढंग से नवरात्र काल में प्रतिदिन पूजन करें। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरु पद रतोहम।